तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की मैथमेटिक्स, और जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 का पहले भी मैंने एक क्वेश्चन किया था, और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। इस मतलब कि सबसे पहले हमें ये कह रहा है कि आपके पास कुछ सवालात हैं, 1 2 3 4 5 सवालात हैं, 6 हैं बल्कि। इन 6 सवालों को सबसे पहले आपने कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद कह रहा है एंड आल्सो इंडिकेट देम, और उसके बाद आप ये बताएं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और उसके बाद ये भी बताएं कि इनमें से कौन सा सवाल टर्मिनेटिंग है और कौन सा सवाल नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं इनको डेसिमल में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि अब देखिए कि ये सवाल हमें किस तरह मिला हुआ है, 5/8। तो इस तरह की कोई भी शक्ल होती है, जब भी किसी सवाल को हम इस शक्ल में लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं अपॉन फॉर्म, या हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, ओके जी। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? सवाल में क्या कह रहा है? डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो बेटा हम क्या करेंगे, 5 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे। अब कैसे करेंगे डिवाइड? सिंपल स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है जब 5 को 8 के साथ डिवाइड करना है, 5 डिवाइड बाय 8, तो इसका आंसर आया देखें 0.625। तो देखें यही सेम आंसर मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद देखें ये वाली जो बीच में आपको पॉइंट नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट। और ये डेसिमल पॉइंट बराबर होती है 10 के। ठीक है, किसी भी रकम के अंदर, किसी भी रकम में अगर ये डेसिमल पॉइंट होती है तो उस वैल्यू को, उस रकम को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर कोई भी रकम इस फॉर्म में होती है, अपॉन फॉर्म, या इसे फ्रैक्शन फॉर्म कहेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, 4/18। अब 4 को 18 के साथ आप डिवाइड कर दें, 4 डिवाइड बाय 18। तो हमने डिवाइड किया, इसका आंसर आया 0.222। आगे ये वैल्यू चल रही है तो मैंने इसका आंसर लिखा है 0.222। ठीक है, ओके जी, ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। इन द सेम वे, इसी तरीके से जब हम 1 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे, अब सिंपल और कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 15 के साथ। तो ये सिंपली जो है आपका डिवाइड हो गया 0.06667। तो देखें ये मैंने वैल्यू लिख दी। ठीक है, ओके जी। उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करें, 49 डिवाइड बाय 8, तो ये किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन में। हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? डेसिमल में। इन द सेम वे इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट करें। 49 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 6.125 आ जाएगा। भले आप कैलकुलेटर पे करके देख लें। 49 डिवाइड बाय 8 जैसे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 6.125, और आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 वाला क्वेश्चन, 207 डिवाइड बाय 15। तो डिवाइड कर दें, 207 डिवाइड बाय 15। जैसे ही हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर आएगा 13.8। तो देखिए 13.8 मैंने लिखा है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 50/76। तो डिवाइड करें, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, हमें किस में कन्वर्ट करना है? वी आर इंटरेस्टेड इन डेसिमल फ्रैक्शन, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम करेंगे 50 डिवाइड बाय 76, जैसे हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 0.657894। देखें ये क्वेश्चन आगे चल रहा है। ठीक है, तो पहला ये सवाल था कि जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके पास सवालात हैं, आपने इनको क्या करना है? कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर अगेन बता रहा हूं कि अगर कोई भी रकम अपॉन में है तो इसे कहते हैं अपॉन फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म। ये कह रहा था डेसिमल में करें, इसका मतलब कि आपने इसको जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा, तो इसमें देखिए पॉइंट आ रहा है,
इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ओके जी, तो कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट देम, और ये भी बताएं कि कौन सी रकम जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कौन सी रकम टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट का मतलब है ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद, अब ये देखें ये वाली रकम क्या है, ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो, चलती जाए, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हमें बताएं, सबसे पहले मुझे बताएं ये कौन सी है बेटा, 0.625। अब देखें ये पॉइंट के बाद क्या हो रही है, कुछ चलकर और खत्म हो रही है, तो इसे क्या क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद अगर इसको देखें 0.222 आगे चल रही है, खत्म नहीं हो रही, ठीक है, तो हम कहेंगे ये कौन सी रकम है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे देखें 4 को आप 18 से डिवाइड करें, 4 को हम जब डिवाइड करते हैं 18 से तो आपका आंसर देखें पॉइंट के बाद नंबर खत्म ही नहीं हो रहे, आगे भी चल रहे हैं। कैलकुलेटर में इतने नंबर्स आते हैं, अगर ज्यादा नंबर भी आते तो तब भी जो है वैल्यूज ये चल रही हैं इनफाइनाइट तक, लामहदूद है, तो हम क्या कहेंगे ये रकम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। उसके बाद जब हम 1 को 15 से डिवाइड किया ये आंसर आया। अब देखें ये रकम जो है पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब ये कौन है, नॉन टर्मिनेटिंग है। मगर इसके साथ मैंने क्या लिख दिया है, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो, ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद बार बार उसके अंदर सेम डिजिट्स आए, तो उसे कहते हैं रिकरिंग या कहते हैं रिपीटिंग। बहरहाल हमें बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको देखें 49/8, इसको जब हमने डिवाइड किया 6.125, देखें ये वैल्यू क्या हो रही है, पॉइंट के बाद खत्म हो रही है, आखिरकार खत्म हो गई। तो ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 वाला क्वेश्चन देखें, जब 50 को 76 से डिवाइड किया 0.6578 और ये रकम आगे चल रही है। अब देखिए कैलकुलेटर में भी आप करके देख लें भले, 50 डिवाइड बाय 76 देख लें, 50 डिवाइड बाय 76। अब देखिए इसका जो आंसर है वो पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अब देखें इसको क्या कहेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये लिखा है मैंने नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी वैल्यू खत्म नहीं हो रही। अब इसमें अगर आप एक दूसरी खासियत देखना चाहें तो देख सकते हैं, देखिए पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे, मतलब एक जैसे नहीं है, तो हम कहेंगे नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉट रिपीटिंग, नॉट सेम, ठीक है। ओके जी। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपके पास कुछ नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, 1 से लेकर कुछ नंबर्स आपके पास 6 तक मौजूद है। इनको कह रहा है कि आप इन रैशनल नंबर्स को आप क्या करें कि एक लाइन पर इनको लिखें। तो देखें सबसे पहले किसी भी रकम को किसी लाइन पर लिखने के लिए सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें ये किस फॉर्म में है, 8/10, ये कौन सी फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में है, अपॉन वाली फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको बेटा हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। डेसिमल का मतलब है कि 8 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 0.8। आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, तो 0.8 आंसर आया, ठीक है। तो अब देखिए इस रकम के अंदर कौन मौजूद है, पॉइंट मौजूद है, इसका मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गई, डेसिमल में, ठीक है। किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमने सबसे पहले यहां पर क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया है। इसी तरीके से 8 को 10 से डिवाइड करेंगे, मगर ये -8/10 है, तो इसका आंसर आएगा -0.8। उसके बाद देखिए जो तीसरा सवाल है वो है 1/4, ठीक है। अब इस तरह अगर कोई भी रकम लिखी हुई हो तो इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, या हम इसे कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको हमें सिंपल बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला जो 4 है इसको मैंने यहाँ पे सेम लिखा, ये जैसा 4 था मैंने इसको सेम लिखा। उसके बाद 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी जवाब आएगा उसको हम ऊपर वाले के साथ प्लस कर देंगे। 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी जवाब आएगा उसको 1 से प्लस कर देंगे। तो 4 1 जा 4, 4 + 1 5, तो देखें 5/4। जब हम 5/4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.25, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हम इसको भी सॉल्व करेंगे, -1/1/4,
तो अब देखें यहां पर 4 है, 4 का 4 बेटा सेम नीचे लिखेंगे, जैसे 4 है वैसा हमने सेम लिखा। अब 4 को -1 से मल्टीप्लाई, जब हम 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी जवाब आएगा उसको ऊपर वाले से प्लस कर देंगे। तो जब हम 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4 और ऊपर वाले के साथ +1 कर देंगे। अब ये -4 है और ये +1 है, तो देखिए दोनों की साइन जो है वो डिफरेंट है, तो माइनस करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 में से 1 चला गया तो -3, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है और 4 का 4 सेम, तो -3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -0.75। ठीक है, उसके बाद बेटा 2/3 को डिवाइड करेंगे, जब 2/3 को डिवाइड करेंगे देखिए अब ये इस फॉर्म में है तो फ्रैक्शन फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन। तो 2/3 को डिवाइड किया, आंसर आया 0.66, और -2/3 को करेंगे, लाजिम बात है ये प्लस का है तो जवाब प्लस का आएगा, ये माइनस का है तो जवाब माइनस का आएगा। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर लाइन, देखिए मैंने नंबर लाइन बनाई है 0 से लेकर 3 नंबर्स और लेफ्ट साइड पर माइनस वाले नंबर्स, ठीक है। हमेशा शुरुआत 0 से होती है, जो राइट हैंड होता है, देखिए मेरा राइट हैंड है ना, राइट हैंड पे हमेशा सीधे हाथ वाली साइड पर पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और लेफ्ट साइड पर माइनस वाले नंबर्स लिखते हैं, तो मैंने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें ये कौन है, पहला नंबर क्या है 0.8, इसका मतलब है ये जो 0.8 होगा ये कहां पर होगा। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद हम हमेशा कहते हैं कि 1 के बाद 2 आता है, ऐसा नहीं है, 1 के बाद आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, इस तरह चलता जाएगा और आखिर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि अब हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो अब देखें ये इसका जवाब क्या है 0.8, तो इसका मतलब है 0.8 कहां पे होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि 0.8 के बाद क्या आएगा 0.9 और उसके बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसको हम यहां पे शो कर देंगे। और पॉजिटिव देखें प्लस में है ना, इसकी वैल्यू प्लस में है तो यहां पे आ जाएगा 0.8, ठीक है, ओके जी। उसके बाद क्या है -0.8, अब ये कहां पर होगा, माइनस वाली साइड पर होगा, तो इसको माइनस वाली साइड पे लिखेंगे, मगर माइनस वाला कहां पे आएगा 0 और -1 के बीच में आ जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे -0.8, ठीक है। उसके बाद नंबर दूसरा देखें, इसका जवाब क्या है नंबर 3 वाले का, इस 3 वाले का जवाब आया 1 कंप्लीट 0.25, तो इसका मतलब 1.25 ये आएगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है, क्योंकि 1.25 है ना, तो 1.25, 26, 27, 28, 29, 100, तो इस तरह आगे चलता जाएगा, तो 1.25 जो होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा, तो ये आ गया 1.25, सही है, ओके जी। उसके बाद देखें -1/4, अब -1/4 का आंसर जो हमने निकाला था वो क्या था, ये वाला -0.75, तो ये कहां पर होगा, ये कहां पर होगा, ये 0 और 1 के भी बीच में होगा, ये कहां पर होगा 0 और 1 के बीच में होगा, मगर 0.8 से यहां पे लिख दें, भले आप माइनस वाले साइड पे लिखें पर कहीं भी लिख दें, मगर 0 और -1 के बीच में होगा, क्योंकि 0.75 है ना, ओके जी। तो 0. अब यहां पर जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं 0.75, ठीक है, मगर माइनस का। उसके बाद देखें 2/3 को जब डिवाइड किया तो 0.66, ये कहां पर होगा 0 और 1 के, और 0.8 से पहले होगा, ठीक है, 0.666 आगे आ जाएगा। उसके बाद देखें -2/3 है, तो इसका जवाब किस में है, माइनस में आया है, ठीक है, तो ये भी कहां पर होगा 0 और 1 के बीच में होगा, तो यहां पे लिख दें 0.66 मगर माइनस में, ठीक है। तो ये देखें सारे नंबर्स मैंने नंबर लाइन पर शो कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद अगर हम तीसरा सवाल इसका देखना चाहें तो तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान है, थोड़े से बस आपको ध्यान की जरूरत है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतने मुश्किल वगैरह सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ हमने थोड़ा सा ध्यान करना है, ठीक है। उसके बाद देखें कि दूसरा सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, क्या कह रहा है कि क्या आप लिस्ट बना सकते हैं
रैशनल नंबर्स की वन और अगर उन नंबर्स की लिस्ट बनानी है जो 1 और 2 के दरमियान में हो, तो आप देखें एक बात याद रखिएगा, जितने भी हमारे सेट हैं, नेचुरल सेट है, होल सेट है, इंटीजर सेट है, जितने भी हमारे सेट हैं, तो यहां पे तो बात किसकी कर रहा है? रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो फानाइट होते हैं या इनफानाइट होते हैं, मतलब जो रैशनल नंबर होते हैं वो महदूद होते हैं या लामहदूद होते हैं, तो बेटा याद रखिएगा जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे लामहदूद होते हैं। ठीक है, जितने भी सेट्स हैं वो लामहदूद हैं, तो रैशनल नंबर जो है वो लामहदूद सेट है। ठीक है, इनफानाइट है, मगर यहां पे क्या कह रहा है कि आप क्या करें, क्या आप बना सकते हैं लिस्ट किसकी? 1 और 2 के दरमियान कितने रैशनल नंबर्स होंगे? तो हम कहेंगे कितने नंबर्स होंगे? इनफानाइट नंबर्स होंगे। इसके आगे लिखेंगे नो, हम इसकी लिस्ट नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए ना यहां पे क्या कह रहा है कि आप रैशनल नंबर्स की लिस्ट बनाएं, मगर उन नंबर्स की जो 1 और 2 के दरमियान में हो, तो 1 और 2 के दरमियान लामहदूद रैशनल नंबर्स होंगे, बहुत सारे होंगे, हम इसके बीच वाले नंबर्स को नहीं लिख सकते। चंद हम उठाएं तो लिखें, मगर क्या है, लामहदूद है, सारों को नहीं लिख सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है लिस्ट बनाए, तो लिस्ट नहीं बना सकते हम। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर लामहदूद होता है और इन दोनों के नंबर दरमियान भी नंबर्स भी जो होंगे वो भी लामहदूद होंगे, इसलिए हम इसकी क्या लिखेंगे, इसके आगे नो। ठीक है, तो रीजन अगर उसके आगे रीजन लिखें तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज रैशनल नंबर्स आर इनफानाइट, सो 1 और 2 के दरमियान देयर आर इनफानाइट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्या कह रहा है, गिव रीजन, रीजन बताएं, वजह बताएं, वाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, बताएं कि जो पाई है वो इर्रेशनल नंबर क्यों है। तो आप देखें जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.142 और आगे लामहदूद। हमें पता है कि वो नंबर्स, ये बेटा बात याद रखिएगा, वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाएं, वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाएं, हम उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग, हम उनको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते, हम उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ना होने वाले। ठीक है, ओके जी। अब देखिए ये जो रकम है ये पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रही, मगर एक बात और भी याद रखें, कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं 5.444 और ऐसे। ठीक है, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए उनको रैशनल कहते हैं, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो मगर बार बार रिपीट हो उनको भी रैशनल कहते हैं। और वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, मतलब सेम ना हो और खत्म भी ना हो, वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो और खत्म भी ना हो, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल। तो जो पाई की वैल्यू है, अब पाई की वैल्यू को थोड़ा देखें, तो ये देखें पॉइंट के बाद इसके जो डिजिट्स हैं, अगर आप कैलकुलेटर में भी अगर आप लिखेंगे, अगर पाई की अगर आप वैल्यू लिखना चाहें तो आप पाई को अगर लिखेंगे, पाई की वैल्यू को जैसे ही ओके करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो जवाब आएगा वो पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। अब आप देखें ये मैंने लिखा है पाई। ठीक है, पाई को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले शिफ्ट को क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर देखें ये पाई आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, ये पाई आ गया। अब जैसे देखें ओके करूंगा तो इसका जवाब देखें, अगर हम डायरेक्ट पाई को लिख के ओके करें तो इसका जवाब देखें क्या है, 3.141529। देखें इसका मतलब इसका जो जवाब है वो पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा। तो हर वो रकम जो पॉइंट के बाद रिपीट भी ना हो, खत्म भी ना हो, हम उसे इर्रेशनल कहते हैं, इसलिए पाई जो है वो आपका इर्रेशनल है। ठीक है, उसके बाद बेटा कह रहा है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है कि सबसे पहले बताएं, इनको बताएं कौन से जुमले सही हैं और कौन से जुमले गलत हैं। अब पहला सवाल देखें, क्या है, 5/7 इज द एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। क्या ये 5/7 जो है ये इर्रेशनल है? तो हम देखेंगे कि ये इर्रेशनल है या रैशनल है। 5/7, अब आप देखें जब हम 5 को डिवाइड करेंगे, जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 7 किसे, जब मैंने 5 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर आया
428571। अब देखिए ये जो पॉइंट के बाद ये जो रकम है, ये पॉइंट के बाद क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए हम उसे रैशनल कहते हैं। अगर ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है 9th क्लास वाली, उसमें मैंने डिटेल में बयान किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। मगर मैं फिर भी दोबारा शॉर्टकट में बता रहा हूं, ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, और जो रकम पॉइंट के बाद खत्म हो जाती है उसे हम रैशनल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका बेसिकली नंबर ये 5/7 क्या है, ये आपका 5/7 रैशनल है। मगर यहां पे क्या कह रहा है कि 5/7 जो है वो कौन है, इरेशनल है। तो ये बात गलत है, तो हम इससे लिखेंगे रॉन्ग। ठीक है, या फॉल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है पाई इज अ इरेशनल नंबर। बिल्कुल, अभी हमने देखा कि पाई की जो रकम थी वो पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रही थी और रिपीट भी नहीं हो रही थी, इसलिए आपका जो पाई है वो इरेशनल है। ये बात बिल्कुल सही है, हम लिखेंगे ट्रू। उसके बाद कह रहा है कि 0.31591 इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो रकम है ये पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, तो यही कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट का मतलब है खत्म नहीं हो रही। देखें ये पॉइंट्स है ना, इन 3 डॉट्स को हम इलिप्सिस कहते हैं, और इसका मतलब होता है किसी भी नंबर के आगे जब ये 3 इलिप्सिस होती हैं, इसका मतलब है ये आपकी जो रकम है ये लामहदूद है। ठीक है, तो देखिए कि ये रकम है जो है वो ये खत्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही। देखिए इसके डिजिट्स क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार सेम है, सेम पैटर्न है, तो हम कहेंगे नहीं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो लिखेंगे ट्रू। उसके बाद कह रहा है 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कह रहा है ये जो रकम है, रिकरिंग का मतलब है वो रकम जो पॉइंट के बाद बार बार सेम हो। ठीक है, 0.123 के बाद देखें ऊपर इसके छोटी सी एक बार दी हुई है। तो बेटा जब भी किसी रकम के ऊपर बार हो, जब भी किसी वैल्यू के ऊपर बार हो, ये बार छोटी सी होगी, इसका मतलब है इसके बाद वाले जो नंबर्स होंगे वो 3 ऐसे सेम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है कि इट इज अ रिकरिंग डेसिमल। क्यों कह रहा है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट है, तो ये रकम बिल्कुल सही बात है कि पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर मैं कहें तो मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूं, जैसे देखें 0.123 और इसके ऊपर बार है, इसका मतलब ये है 0.12333 और खत्म नहीं हो रही, आगे भी 3 चलता जा रहा है। ठीक है, तो वाकई बात सच है कि ये कह रहा है रिकरिंग है, मतलब बार बार रिपीट हो रही है, तो ये बात सही है। और कई जगहों पे ऐसे भी होता है, तो ये भी मैं आपके लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं 0.123 और कई बार डॉट्स दे देते हैं, तो डॉट का भी मतलब किसी नंबर के ऊपर डॉट है, इसका मतलब है ये बार बार 3 आएगा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है कि 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। कह रहा है चेक करके बताएं कि जो 1/3 है या जो 2/3 है, क्या ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब ये मैं इसका जवाब नहीं बता रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका जवाब, क्या ये वाकई आएगा बीच में 0 और 1 के, क्या 1 को, तो इसको कैसे मालूम करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे और 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या इन दोनों का जो आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, ये आपने मुझे बताना है कि आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद कह रहा है 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। कह रहा है ये जो है ये रैशनल नंबर है, तो मैंने पहले भी बेटा बताया था 1/√3, हम चेक करते हैं ये रैशनल है या नहीं है। ठीक है, 1/√3, ठीक है, रैशनल नंबर वो होता है जो 3 बातों को सेटिस्फाई करे। नंबर 1 अपॉन फॉर्म हो ए और ये आपका बी, ये देखिए अपॉन फॉर्म है। नंबर 2 वाली बात क्या थी कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो 3 बातों को माने। नंबर 1 अपॉन फॉर्म हो, नंबर 2 ऊपर वाला नंबर इंटीजर हो, नीचे वाला नंबर भी इंटीजर हो। तो 1 तो इंटीजर है मगर ये √3 है, ये नॉट इज √3 जो है ये इंटीजर नहीं है, तो इट इज नॉट रैशनल। इसका एक और भी तरीका मैं बता देता हूं, 1/√3 को आप डिवाइड कर दें सिंपली। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका 1 डिवाइड बाय √3, ये आ गया √3, क्लिक करें और इसका आंसर देखें। ये रकम क्या आ रही है, ऐसी रकम जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट भी ना हो और खत्म भी ना हो। हर वो रकम जो पॉइंट के बाद रिपीट भी ना हो और खत्म भी ना हो, ऐसी रकम को हम इर्रेशनल कहते हैं। ठीक है, रैशनल नहीं कहते, इर्रेशनल कहते हैं।
ये रैशनल तभी होता जब इसकी वैल्यू पॉइंट के बाद खत्म हो जाती। क्या आपको लग रहा होगा कैलकुलेटर में 2 है तो आगे नहीं, आगे भी ये नंबर्स हैं, बट कैलकुलेटर हमेशा जो है वो चंद डिजिट्स बताता है, ठीक है। तो ये रकम वाकई जो है वो इरेशनल है, मगर बुक में क्या बताया कि ये आपकी क्या है, रैशनल है, तो हम लिखेंगे ये रॉन्ग है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जो है चंद ही दिनों में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 जो है वो अपलोड कर दूंगा। तमाम स्टूडेंट्स से ये इल्तिजा है कि आप अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि किसी का फायदा हो। इंसान की जिंदगी का भी यही मतलब है कि हम लोगों को जो है वो फायदा पहुंचाएं। इंशाल्लाह आप और मैं मिलकर अगर किसी का भला सोचेंगे तो हमारा भी भला होगा, ठीक है। इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अपनी नेक तमन्नाओं में, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफ़िज़।